हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1A का प्रॉब्लम। जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रेशनल नंबर, गिवन 10 एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन है रेशनल नंबर का डिफिनेशन बताना है। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर एक बार दोबारा देख लेंगे। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, जहाँ पे पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए। पी और क्यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह का, या फिर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 ऐसा नंबर होना चाहिए, या जीरो भी हो सकता है। लेकिन क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये है रेशनल नंबर का डिफिनेशन, और इसमें 10 एग्जाम्पल्स दिखाना है। तो चलिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर रहेंगे, चलिए 2/3 जो है p बाई क्यू के फॉर्म में है। 2/3 में हम लोग देखते हैं 2 और 3 दोनों जो है इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। अगला जो लेंगे -2/5 ले लिए, यहाँ -2 और 5 दोनों इंटीजर्स है। यहाँ -2/-3 अगर लें फिर भी वही होगा, इंटीजर्स दोनों इंटीजर है, -2 भी -3 भी। इस तरह से हम देखते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर अगर लिखते हैं जहाँ पे p q दोनों इंटीजर हो तो वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे कभी भी जीरो नहीं होगा। तो चलिए और कुछ एग्जांपल ले लिया जाए। एक जीरो भी जो है रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जीरो को भी हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। उस तरह से 5 को भी 5/1 लिख सकते हैं, 6, 8, -9, इस तरह से जो भी नंबर आ रहे हैं सबको हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ 2/3, -2/5, -2/-3, 0। यहाँ पे जो भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर जीरो ले लिए, नेगेटिव नंबर्स ले लिए, और कुछ भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई भी दो नंबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। 7/8 लिख सकते हैं, -5/6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो और p क्यू इंटीजर हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। और एक चीज़ 5 में, जैसे 5 को भी हम इस एग्जांपल में लिखे हैं, तो क्यों लिखें, क्योंकि 5 कैन बी रिटन एज 5/1, 6 कैन बी रिटन एज 6/1, 6 को भी 6/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए 6 जो है एक रेशनल नंबर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जो भी नंबर नीचे दिए गए हैं, पहला है 5, दूसरा -3, फिर है 5/7, इस तरह से और भी नंबर्स दिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस को हमको नंबर लाइन में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 5। तो 5 को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसमें हम लोग नंबर्स को अलग अलग जगह डिनोट करेंगे इक्वल इंटरवल में। जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया है, और 0 लेने के बाद राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। कुछ भी नंबर यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर यहाँ नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा। यहाँ पे जो भी नंबर लिखाएगा सब इंटीजर्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीच में 0 लिख लेंगे, और राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस में हम लोग इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर को बढ़ाते जाएंगे आगे। इस तरह से ये नंबर लाइन मेरे पास आ चुका है। अब इसमें हमको 5 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे 5 कहाँ पे है। बहुत ही सिंपल है। तो 5 इस जगह है, इस पॉइंट को हम लोग डार्क कर देंगे, और डार्क करने के बाद यहाँ पे एक एरो का साइन से हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। इससे ये पता चल गया और कि यही पॉइंट जो है वो 5 है, 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है -3। हम लोगों को नंबर लाइन में दिखाना है -3 को। तो
तो -3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए देखा जाए। ये भी सेम उसी प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बीच में 0 ले लेना है, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, और 0 के लेफ्ट में इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस में नेगेटिव इंटीजर्स को लिखते जाएंगे। तो इस तरह से ये नंबर लाइन बन गया है। अब आगे हमको दिखाना है -3 कहाँ पे होगा। तो 0 -1 -2 -3 ये पॉइंट जो है वो -3 है। यहाँ पे हम लोग एरो का साइन से -3 दिखा सकते हैं। तो ये हो गया -3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में। अब आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5/7। तो चलिए 5/7 को देखा जाए। 5/7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद बीच में 0, राइट साइड में 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 इस तरह से आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी तक जो भी नंबर लिए थे वो इंटीजर्स था, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव इंटीजर्स था, लेकिन अब हमें शो करना है फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शन में जब कोई नंबर रहता है या रेशनल नंबर रहता है तो उसको कैसे दिखाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नीचे देखेंगे 5/7 में जो डिनोमिनेटर है वो 7 है। तो जितने भी इंटरवल हैं सभी को 7 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देना है। ये एक इंटरवल 0 से 1 तक हो गया, इसको सब इंटरवल में डिवाइड करना है, छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करना 7 पार्ट्स में। तो इसीलिए हमको 6 लाइन बीच में और लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इक्वल इंटरवल यहाँ पे ले लिए। आगे भी ले लेना है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इधर भी कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, तो 0 पे आएंगे। 0 पे आगे अब हमको 5/7 को रिप्रेजेंट करना है। ये एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर जब भी रहे तो हम लोग राइट साइड 0 के राइट साइड में आगे बढ़ेंगे। कितना बार बढ़ना है, जितना न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में कितना है, 5 है। तो 0 पर आगे यहाँ से काउंट करने स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आ रहे हैं तब ये 5 हो रहा है। तो ये जो भी पॉइंट है ये 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो उसमें डिनोमिनेटर को देखना पड़ता है और सभी इंटरवल को उतने पार्ट में डिवाइड कर देना होता है। उसके बाद हम लोग 0 से अगर नेगेटिव नंबर रहे तो लेफ्ट साइड में, अगर पॉजिटिव रहे तो राइट साइड में आगे गिनते जाते हैं, और गिनने के बाद न्यूमरेटर जितना भी है वहाँ तक पहुँचने के बाद उसी पॉइंट को हम लोग शो कर देते हैं। यही है रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4। इसमें है 8/3। 8/3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में कैसे करेंगे। तो चलिए एक नंबर लाइन इस तरह से आप पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद बीच में 0, फिर राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, लेफ्ट साइड में -1 -2 इस तरह से लिख लेना है इक्वल इंटरवल में। तो ये नंबर लाइन बन गया। अब इसमें 8/3 को शो करना है। तो जिस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जो डिनोमिनेटर जितना भी है, डिनोमिनेटर कितना है 3, तो हर एक इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में और कितना इंटरवल लेना है, और 2 इंटरवल लेना है। इस तरह से 2 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ भी 2 ले लिए, इधर भी 2 ले लिए, और इधर भी 2 ले लिए। तो ये मेरा तैयार हो गया नंबर लाइन। अब इसमें हमको देखना है ऊपर न्यूमरेटर कितना है। तो न्यूमरेटर 8 है। अब 8 पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो 0 के राइट साइड में आगे बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब यहाँ तक आते हैं तो 8 होता है। इसको डार्क कर देना है और यहाँ एरो के साइन से 8/3 लिख देना है। ये हो गया 8/3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में। अब आगे जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हम लोग देखते हैं कि ये डेसिमल फॉर्म में दिया है।
तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी काफ़ी इजी है, सेम प्रोसेस है। 1.3 को हम लोग 13/10 लिख सकते हैं, 13/10 लिख लिए। अब नीचे डिनोमिनेटर 10 हो गया, मतलब हर एक इंटरवल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो एक नंबर लाइन हम पहले ही बना लिए हैं, अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 9 इंटरवल बीच में लेना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आगे और ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो हमको 13/10 दिखाना है, तो 13/10 पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 0 के राइट साइड में आगे काउंट करने जाना है। कितना टाइम? 13 बार आगे बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस पॉइंट को हम लोग डार्क कर देंगे और यहाँ पे 13/10 या तो 1.3 लिख देंगे। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन 1.3 का। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है -2.4। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 24 को क्या लिख देंगे? 2.4 को 24/10 लिख देंगे। अब हर एक इंटरवल को हमको क्या करना है? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे हम बार बार हर एक इंटरवल को 10 बार डिवाइड करने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उतना करने का ज़रूरत भी नहीं है। उसके लिए एक प्रोसेस है, उसको अप्लाई करेंगे। इसको हम 24/10 को मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे। तो मिक्स नंबर में अगर चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 होल 4/10, 10 2 जो 20 + 4 24/10। इसमें हम देखते हैं कि -2.4 जो है उसको -2 होल 4/10 लिख सकते हैं। तो यानी कि राइट साइड में 2 तक जाना है, सॉरी माइनस है, लेफ्ट साइड में 2 तक जाना है और उसके बाद वाला जो इंटरवल है 2 और 3 के बीच, -2 और 3 के बीच, उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, आप लोग इक्वल कर लेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 तो होल है, -2 होल है, तो लेफ्ट साइड में आना है। यहाँ तक पहुँच गए। अब नोमिनेटर कितना है? 4 है, तो 4 1 2 3 4 यहाँ पे आना है और इस पॉइंट को दिखा देना है -2.4। काफ़ी ईजी है। इस तरह से हम लोग आगे जो भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 23/6। तो चलिए इसको देखते हैं। 23/6 इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? वही तरीका अपनाएंगे, इसको भी मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 तो डिनोमिनेटर होगा, 6 3 जा 18 + 5 23/6 यानी कि 3 होल 5/6। तो 3 होल यानी कि 3 तो कंप्लीट, 0 से 1 2 3 आ गए हम लोग। अब इसके बाद 5/6 है, मतलब 3 और 4 के बीच जो इंटरवल है उसको 6 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देना है। तो चलिए किया जाए। 1 2 3 4 5, 5 लाइन ले लिए, तो 6 इक्वल सब इंटरवल में इसको डिवाइड कर दिए। अब इसमें हमको कितना दिखाना है? 3 और 5/6। तो 0 से राइट साइड में आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 होल हो गया। अब कितना? 5/6 दिखाना है, तो 5/6 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए। ये पॉइंट जो है हमको दिखाएगा कि 3 होल 5/6 या फिर हम लोग 23/6 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अगला वीडियो में इसमें जो भी क्वेश्चन बच गए उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।